हेलो एवरीवन, हर साल की तरह ये साल भी जाने वाला है और ये वीडियो का बस एक मोटो है कि मैं बता सकूं जो गलतियां मैंने करी है इस साल वो आप ना करें। और ख़ासकर लड़कियां, आपको ये ज़रूर सुनना चाहिए। दो ही गलतियां ऐसी हैं जिसका मुझे रिग्रेट है और बाकी तो भगवान भरोसे होता चला आया है, तो उसका कुछ उतना वो नहीं है। तो हुआ स्टार्ट, मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। 2024 दिसंबर में 11 दिसंबर को मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। आई लॉस्ट माई दादाजी। एज की वजह से, एज उनकी हो गई थी, तबीयत ख़राब हुई और फिर वो उनका मेटाबॉलिज्म नहीं साथ दिया और फिर तो जनवरी जो था वो बहुत मुश्किल से बीता कि उस जनरेशन के, दादाजी के जनरेशन से, वो दादाजी के जनरेशन से वो जो थे लास्ट थे, तो उन्होंने बहुत वेट किया था कि हमारे बच्चे कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, पर अफसोस हम लोग उतने काबिल नहीं बन पाए अभी। तो हुआ ये कि जो जनवरी फरवरी मार्च ये सब था, ये मेरा 4th सेमेस्टर का था, तो हमें ट्रिप पे जाना था मार्च में। तो मार्च पे जनवरी फरवरी बीता, फरवरी में एग्ज़ाम था, तो जनवरी में कैसे कैसे पढ़ के मैंने फेब का मार्च दिया। एग्ज़ाम था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गेट का था और जीएसआई का था। आई हैव डन मास्टर्स इन जियोलॉजी। तो उसमें, हाँ, मैं तो उधर ही रह गई यार, बताते बताते कैसे। एक मिनट। तो मैंने जैसे तैसे गेट का एग्ज़ाम दिया और फिर उसके बाद ट्रिप पे चले गए। ट्रिप पे ही रिज़ल्ट आया और मैं गेट क्वालिफाइड थी, ठीक है, जस्ट क्वालिफाइड थी, रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, पर जैसे तैसे क्वालिफाई कर लिया था मैंने। तो जब हम ट्रिप पे थे तभी मैंने अपना इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया, उस पर मैं पोस्ट करती गई। ट्रिप से आने के बाद मार्च में गए थे, अप्रैल में और मई तक पूरा अच्छा सा मेरा रीच मिल गया था। 1 मिलियन लास्ट 30 डेज़ में डैशबोर्ड पे आता है, उस पर 1 मिलियन था। तो क्या हुआ कि मैं बहुत खुश हो गई थी कि यार इतना ज़्यादा रीच मिल गया, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा कि अब व्लॉगिंग ही करना चाहिए। तो मैं थी कि चलो व्लॉगिंग करेंगे। तब तक एग्ज़ाम होने के बाद, डिज़र्टेशन वगैरह सब कुछ होने के बाद बहुत अच्छी दोस्ती वोस्ती हो गई थी, व्लॉगिंग वगैरह करते करते मेरी जो दोस्त थी सब। तो फिर जब मैं घर गई ना, तो घर गई तो मुझे एक कॉल आया कि तेरा खुद का तो चेहरा है नहीं, दूसरों के चेहरे लेके। मेरे दोस्त भी रहते थे वीडियो में, हॉस्टल लाइफ ही मैं जनरली दिखाती थी। तो कहने लगा कि खुद का तो चेहरा है नहीं, दोस्तों के चेहरे को लेके फॉलोअर्स गेन कर रही है, ये वो बहुत गंदा बोला। तो मुझे बहुत हर्ट हो गया। मैंने कहा कि एक्चुअली वो एक मेरे दोस्त का रिश्तेदार था, तो रिश्तेदार ही बोल सकते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने गुस्से में आके, मैं उस समय घर चली गई थी, मैं गुस्से में आके डिलीट कर दिया। और मैं घर जाने वाली नहीं थी, मेरा मई में ख़त्म हो गया था पूरा, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो गया था, मास्टर्स का पूरा कंप्लीट हो गया था। अब बस हॉस्टल से परमिशन ली थी कि 2 महीना अगर रुक सकते हैं हॉस्टल में, क्योंकि अभी नेट का एग्ज़ाम आ रहा है। 2 महीना मैं फोकस होके पढ़ूँगी और नेट हो जाएगा। 2 महीना इज़ एनफ फॉर द CSIR नेट एग्ज़ाम। तो मैं पूरा क्लियर थी कि हाँ ठीक है। तब तक अचानक से कॉल आता है घर से कि आपके पापा का जो है हेल्थ थोड़ा ख़राब है, हार्ट अटैक का सिम्टम्स आया है। तो वो सुन के मैं दहल गई। अगले दिन पापा ठीक थे, अगले दिन पापा सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। मैं सब पैक वैक करके और नॉर्मल कपड़े वपड़े लेके, 2-4 कपड़े लेके मैं घर चली गई। अब मैं घर गई, अब मेरी रूममेट के भी पापा का तबीयत बहुत ख़राब रहता था। और फिर मैंने भी अपने पापा का सुन लिया, तो मैं इमोशनली बहुत वीक हो गई। और मैं घर गई तो घर पे फिर फ़ोन आता है वही मेरे दोस्त के रिलेटिव का, और वो बोलते हैं ऐसे ही कि दूसरे के चेहरे का ये वो करके। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया, ठीक है। और वही नहीं, फिर मैंने कहा कि चलो मैं घर पे रह के पढ़ूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी। मैंने सारा अकाउंट डिलीट कर दिया, अकाउंट का सारा वीडियो डिलीट कर दिया। और मुझे बहुत सेल्फ डाउट होने लगा कि यार मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, घर की ऐसी स्थिति है और मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, सच में कुछ नहीं होगा इससे, क्या ही हो जाएगा, बस आते हैं लोग कमेंट करके चले जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे।
तो मैं डिलीट कर दी। और जब मैं घर पे थी तो फिर जब वहाँ की स्थिति देखा, ना नेट चल रहा है ना कुछ चल रहा है, मैं और डर गई। अरे यार नेट नहीं चल रहा है तो मैं लेक्चर्स कैसे देखूँगी, डाउनलोड कैसे करूँगी वीडियो। बिल्कुल नेट नहीं चलता था वहाँ पे, बिल्कुल भी नेट नहीं चलता था। नॉर्मल कॉल पे बात भी नहीं हो पाती। तो पापा से बोला पापा वाईफाई वगैरह लगवा दीजिए। पापा मना कर दिए कि नहीं वाईफाई नहीं लगेगा। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ। मैंने फिर कहा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती हूँ, यहीं पर रह के पढ़ लूँगी, जुलाई में एग्ज़ाम है। तो मैंने लाइब्रेरी भी ढूंढा। उस लाइब्रेरी में से मैं घुसी, उस लाइब्रेरी में ना पूरा लाइब्रेरी अंधेरा था, सब ने हेडसेट्स लगाए हुए थे और मोस्टली बॉयज़ ही थे। मैंने ऐसे दरवाज़ा खोला, एक स्मेल आती है स्वेट की और सारे बॉयज़ ऐसे मुंडी हिलाते हैं और सब ऐसे कुछ गेमिंग वेमिंग चल रहा है, पूरा अंधेरा करके रूम। मैं डर गई। मैंने कहा मैं ऐसे लाइब्रेरी तो नहीं ज्वाइन कर सकती। छोटे छोटे सिटीज़ का होता है। आई डिडेंट फील सेफ दैट टाइम कि हाँ मैं वहाँ पे जाऊँ। और मैंने कहा यार यहाँ पे कैसे पढ़ाई होगी। मैंने कहा पापा यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं बोल रही, मैं हिम्मत जुटाई कि यार अब तो फिर जुलाई तक गई, एग्ज़ाम दिया, कुछ अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर अगस्त में ऐसा हुआ कि मेरी दोस्त का फ़ोन आता है कि निधि मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मेरी दोस्त जो मेरी रूममेट थी, मुझे इतना मतलब मैं पूरा अभी भी मैं शेक कर रही हूँ, इतना ज़्यादा बॉडी शिवर हो रही है सोच के। मुझे इतना डर लगने लगा कि यार मेरे पापा, बहुत बुरा लगा सुन के दोस्त का। मुझे अपने पापा का डर लगने लगा एक्चुअली। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई कि हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं छोड़ के जाऊँ, कि बाहर जाके पढ़ लूँगी ये वो करके। मैं बहुत हिम्मत बांध के मैंने अपना सारा सामान भी मंगवा लिया था, यही सब सोच के कि घर पे ही कर लूँगी, वाईफाई वगैरह लगवाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने अपनी जिद करवा के वाईफाई वगैरह लगवाई। तो भैया ने वाईफाई लगवा दिया। जब भैया ने वाईफाई लगवा दिया तो फिर मैं पढ़ने की कोशिश करती थी। तो फिर वो भैया की जो बेटी थी, छोटी सी बेटी थी, आधा टाइम तो मेरा उसी के साथ चला जाता था। कब जून बीता, जुलाई बीता, कब अगस्त आ गया, अगस्त से सितंबर आ गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और टेंशन पे टेंशन, हर दिन रोती रहती थी यार। एक तो इमोशनली मैं वीक पड़ गई थी कि यार पापा को कुछ हो ना जाए, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। और फिर उसके बाद पापा भी बोलते थे इनकी यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। और छोटी सी बच्ची थी, वो बुआ करके घूमती रहती थी मेरे सिर पे। इतना वो ऐसे ही करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी बीतने वाला था। शादी वादी पड़ गई थी रिलेटिव के यहाँ। तो फिर मैं वो अटेंड करके आई। तो और इतना इमोशनली वो हो जाता था घर का सिचुएशन देख के ना कि मैं निकलूँ कैसे यहाँ से। मुझे निकलना बहुत ज़रूरी लगने लगा था। फिर मैंने एक दिन हिम्मत करी कि पापा मुझे जाना है। तो पापा बोले जाओ, तुम्हें रोका कौन है, जाती क्यों नहीं। और मैं कैसे चली जाऊँ, इतना सारा सामान लेके जाना है, कुछ तो हेल्प करिए। तो फिर शादी वादी जो पड़ी वड़ी थी वो सब मामा वामा के यहाँ शादी वादी पूरा बीत गया। मैंने उसके व्लॉग्स डाले हुए हैं। तो वो सब बीत गया। तो फिर पापा से मैंने एक दिन कहा नहीं पापा मुझे छोड़ ही दो, मैं ढूंढ लूँगी। तो उन्होंने बोला कहाँ रहोगी, आखिर कुछ पता वता करो। मैंने ढूंढ लिया। पैसे की भी प्रॉब्लम थी पर फिर भी पापा ने मुझे भेज दिया और अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरी गलती मैं बताती हूँ। पहली गलती ये थी जो मैंने गुस्से में इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया था। वो मुझे इसलिए गलती लगती है क्योंकि मैंने खुद का डिसीज़न लेके नहीं डिलीट किया था। वो किसी ने बोला मुझे कि तुम किसी और के वजह से फॉलोअर्स गेन कर रही हो, तुम्हारा खुद का मेहनत नहीं है। ये जो मुझे उकसाया गया और मैंने तुरंत डिसीज़न ले लिया कि नहीं मुझे डिलीट कर देना चाहिए, ये गलती थी मेरी। आगे लाइफ में कोई कुछ भी बोल के आपको उकसा सकता है, गुस्सा दिला सकता है और आप इंस्टेंट डिसीजन ना ले, कहने का ये मतलब है। उससे अगर मैं थोड़े भी वीडियोस डालती, उस पर भी कमेंट आते थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ इसलिए रीच आ जा रहा है, कमेंट आ। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, मैं उस लायक हूँ, उस लायक यहाँ पे आई हूँ, बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, तो रीच आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत कमेंट निगेटिव भी आते थे पर उतना नहीं आता था जितना पॉजिटिव फीडबैक मिलता था मुझसे उसे। और मैंने उसे डिलीट करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। फिर उसके बाद दूसरा जो मैंने इमोशनली खुद को वीक किया था, जब जुलाई में मेरा एग्ज़ाम हो गया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी नेट का एग्ज़ाम होता है। इसमें
मैंने अच्छे से तैयारी करी होती तो मेरा नेट का एग्ज़ाम हो गया होता, लेकिन उसमें भी मैं इमोशनली वीक पड़ गई। मैंने अपने फ्रेंड का सोचा, उसने भी बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा रह के पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ, और मैंने सब कुछ देख लिया, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ, मैं कुछ नहीं मैनेज कर पा रही थी वहाँ पे। और वो छोटी बच्ची थी, इतना परेशान कर देती थी और कोई पकड़ता भी नहीं था उसको, मैं एकदम इरिटेट हो जाती थी और मैं कुछ समझ में ही नहीं आता था मैं क्या करूँ। हर रोज़ रो धो फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत उठाई और अभी मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो इंस्टाग्राम पे रील बनाना, वीडियो बनाना, ये मेरा पैशन है। अगर मैं ये ना करूँ तो मैं ओवरथिंक कर करके मैं अपना सत्यानाश कर लूँगी। ओवरथिंक इतना ज़्यादा करूँगी कि मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो ये दोनों, पढ़ाई के साथ साथ इसको करना, ये मेरा बैलेंस बना के चलना, यही मेरा अभी फ़िलहाल का प्लान है। तो दूसरी गलती ये थी कि लड़कियां जो होती हैं ना, बहुत इमोशनली वीक पड़ जाती हैं। आप इमोशन में आके बह जाते हो। लड़कियां जो होती हैं इमोशन में आके कुछ समझ नहीं पाती कि कैसे करें। एक तो उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। कोई भी लड़की तभी आगे बढ़ती है ना जब उसके पापा, उसके भाई सपोर्ट करते हैं, तभी बढ़ती है, ऐसे नहीं बढ़ती है। तो जो सेकंड वाला था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था मेरे लिए। फिर जब मैंने वो इमोशनल बैगेज जो मैंने कंधे पे ऐसे रखा था ना, उसको जब मैंने हटाया और दिमाग खुला करके सोचा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, जो होना होता है वो हो के रहेगा। मेरे यहाँ घर पे रुकने से ना संभलेगा और ना ही मेरे बाहर जाने से बिगड़ेगा। तो ये आपको सोच के रखना है कि आगे से ऐसा ना हो कि आप बहुत इमोशन में बह जाएं और कोई डिसीज़न ले लें, या फिर कोई आपको उकसा दे तो आप डिसीज़न ले लें। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये आपकी लाइफ है। अभी ये जो हमारा ना, कहते हैं ना, प्राइम टाइम चल रहा है, इसमें अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा भाई, कुछ होना रहेगा, हो जाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा इन द सेंस कि मुझे ये रिग्रेट नहीं रखना कि मैंने लाइफ में हिम्मत नहीं बढ़ाई। काश मैं थोड़ी हिम्मत दिखा दी रहती तो आज ऐसा नहीं होता। मैं वो नहीं बोलने देना चाहती, खुद को खुद से पछताने नहीं देना चाहती। तो यही था। तो अभी कुछ घंटों में शायद आप ये वीडियो नेक्स्ट ईयर में देख रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। वीडियो बहुत लंबी है, आपने यहाँ तक अगर देख लिया तो बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर। थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही मोटो था। तो अभी आगे 2026 के लिए बहुत ढेर सारा होप रखिए अपने लिए, बहुत ढेर सारा पॉजिटिविटी रखिए अपने लिए कि हाँ, मुझे करना है तो करना है। बाकी जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो देख लिया जाएगा। इमोशनल नहीं होना है, उतना ही होना है जितना की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं होना है। और लड़कियों खासकर आप सुनो, अगर आपको घर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये नहीं कहती कि पापा से लड़ झगड़ के या मम्मी से लड़ झगड़ के बाहर निकल के जाओ, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, पर आप रुको मत, आप बैठ के रो मत। जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उस स्थिति को देखो, समझो और उसमें डिसीज़न लेने का ट्राई करो। क्योंकि एक एक दिन सोचो, मेरा जून से लेके ये दिसंबर कब हुआ मुझे सच में नहीं पता चला। मैं बस सोती थी, खाती थी, उठती थी, पीती थी, रोती थी, फिर सोती थी, फिर रोती थी, फिर उठती थी, खाती थी। इतना गंदा रूटीन, और बस मुझे ताने मिलते थे सुनने को। क्या पढ़ रही है, सो ही तो रही है, उठना नहीं बन रहा है इनको, शायद नींद आ जाता होगा। कि इतने गंदे गंदे ताने घर में ही मिलते थे मेरे को। तो वो माहौल में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और मुश्किल नहीं हुआ होता अगर वो छोटी सी बच्ची जो है ना, बुआ बुआ करके मेरे सिर के पे घूमती रहती थी। वीडियो आप देख लेना, इतना ज़्यादा परेशान कर दी थी। और मुझे भी अच्छा लगता था, छोटी बच्ची है, खेलती है, मैं कैसे मना कर दूँ, भागो भागो। मैंने बहुत ट्राई किया रूम बंद करके पढ़ने को, रूम पे आके थप 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 किए जा रही है। अब मैं कैसे इग्नोर कर दूँ उसको, और कोई पकड़ता भी नहीं था उसको जल्दी। और रही बात रात में पढ़ने के लिए, तो मैं अगर दिन भर सो भी जाऊँ और रात में पढ़ूँ, मैं रात में भी कोशिश करती थी कि पढ़ लूँ। तो दिन में होता था कि दिन में बस सोती रहती है। और कभी कभी वो बच्ची रात में भी जग जाती थी और मुझे परेशान करने लगती थी कि रात में बुआ के पास जाना है, बुआ के पास जाना है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर अब बड़े लोग नहीं समझे उस बात को लेके, उन्हें थोड़ा पकड़ना चाहिए था, पर नहीं किए। तो मुझे बस यही रास्ता दिखा कि हाँ, मेरे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं बाहर रह सकूँ, तो मैं बाहर आ गई। अगर आपके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ कोई रास्ता ढूंढो, लेकिन रुको मत। रोते रोते पूरा साल बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। रोना बंद करो और स्टार्ट करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, गिरो लेकिन चलो, चलते रहो।
बस यही मेरा मोटो था। और लास्ट में बोलूँगी हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।